हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की उपस्थित हूँ। आइए आज हम फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत चैप्टर 3.3 के कौन से सवाल आपके वार्षिक एग्जाम में 2025 में एमपी बोर्ड में आ सकते हैं, उनको मैं आपको पढ़ाने का समझाने का प्रयास करूँगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के हिसाब से वेरी मोस्ट क्वेश्चन हम डेली एक दो सवाल पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और रोज हमसे जुड़ने का प्रयास करते रहें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखा जाए अध्याय 3 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार आया है और इसके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपसे नहीं बनता है तो आज बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। ना तो आपको नूरी की आयु पता है, ना ही आपको सोनू की आयु पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि, सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे सवालों में मानते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले हमने माना कि सोनू की आयु x वर्ष तथा नूरी की आयु क्या है? y वर्ष है। सबसे पहले हमको मानना है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमने मान लिया कि सोनू की आयु x वर्ष और नूरी की आयु कितनी है? y वर्ष। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अंत तक जरूर देखें। अब इसमें क्या लिखा है? ये तो हमने आयु मान ली, वर्तमान आयु। कौन सी आयु है ये? वर्तमान आयु। एक चीज और इसमें ऐड कर दो, वर्तमान, ठीक है ना। कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। अब क्या लिखा हुआ है? सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु? नूरी की आयु। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे हम। जो प्रश्न बोल रहा है पहले उसके आधार पे हम इनसे 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, समीकरण युग्म बनाएंगे। फिर उसके बाद हम चरों का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु, नूरी 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व क्या कहलाता है? पूर्व यानी होता है पहले। पूर्व यानी क्या होता है? पहले। मान के चलो किसी व्यक्ति की अभी वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष है। अब हम उससे पूछें आप 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे? तो वो क्या बोलेगा? 5 वर्ष पहले मैं 20 साल का था। मतलब क्या? जो वर्तमान आयु है उसमें से उसने 5 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मतलब जब पहले का पूछा जाएगा तो आपको माइनस करना है, पहले या पूर्व, बात एक ही है। पहले या पूर्व का पूछा जाए तो 5 माइनस करना है, और जब भी पश्चात या बाद का पूछा जाए तो उसमें 5 क्या कर देना है? प्लस कर देना है। या जितने वर्ष बाद के पूछे उतने उसमें क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु। दोनों की आयु लिख लेंगे हम। नूरी की आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? नूरी की आयु अभी y है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? y - 5। 5 क्या कर देंगे उसमें?
घटा देंगे। सोनू की आयु अभी कितनी है x, 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी x माइनस 5, क्योंकि पहले का जब निकालते हैं तो 5 क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है। यदि हम बाद का निकालेंगे तो उतना ही उसमें क्या कर देना है जोड़ देना है। जैसे मैं कहूँ मेरी आयु अभी 30 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो मैं क्या बताऊंगा आपको 25 साल। यदि अभी मैं बताऊंगा मेरी आयु अभी 30 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी, तो 30 में 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5 और नूरी की आयु y माइनस 5। अब क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु मतलब y माइनस 5, सोनू की आयु मतलब x माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, ये 3 गुनी थी। मतलब दोनों पक्षों के यदि हम बराबर करना चाहते हैं तो ये कितनी गुनी करनी पड़ेगी, हमको 3 गुनी करनी पड़ेगी। 3 गुणा कर दिया हमने, ठीक है ना। हल करो इसके आगे, y माइनस 5 बराबर इसका अंदर गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, 3 का 5 में 3 5 15 हो जाएगा। अब क्या करें हम x को एक तरफ, x y को एक तरफ कर लें और अचर पदों को एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x लिखा हुआ है, ये y है, y को आप उस साइड लेके जाओगे क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, 3x माइनस y हो गया, माइनस का 15 है, माइनस का 5 है सॉरी, ये 15 इस तरफ आएगा, माइनस का है काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का 3x माइनस y बराबर, इसमें से इसको क्या कर देंगे हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आया, कब की बात है 5 वर्ष पूर्व की। अब क्या लिखा हुआ है आगे 10 वर्ष पश्चात, कब की बात हो रही है, अब 10 वर्ष पश्चात मतलब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, अब 10 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी नूरी की आयु कितनी है y है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी y प्लस 10। सोनू की आयु अभी x है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपकी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु मतलब y प्लस 10, सोनू की आयु मतलब x प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, y प्लस 10 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2 का अंदर गुणा कर दो 2x प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या करना है x y को एक तरफ कर लेंगे, 2x y इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 20, क्या बचा है 20, 10 का पक्षांतर करेंगे। हमने क्या किया 2x अपनी जगह है, y का पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ पे 10 अपनी जगह है, सॉरी 10 अपनी जगह है, 20 का पक्षांतर कर लिया तो काय का 20 हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 20 में से 10 घट जाए, क्या बचेगा ऋण का 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये था आपका, समीकरण 2 ये हो गया। 2 समीकरण हमको मिल गए। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से क्या कर देंगे हल कर देंगे। विलोपन विधि से हल कर दो आप या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखें हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका 3x माइनस y बराबर 10 और यहाँ पे क्या है 2x माइनस y बराबर माइनस का 10, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। क्या करने पर घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर अब हम जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3x में से 2x, यहाँ पे कितने x बचेंगे 1x, y क्या हो जाएगा घट जाएगा, धन और ऋण का है बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 हो जाएंगे। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 का मान रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 20 रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ है आपका, समीकरण 1 आपका ये दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे x का मान कितना है 20, तो 20 रख दीजिए आप, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 10।
20 तिहाई 60 हो जाएगा। 60 माइनस वाई बराबर 10। वाई का मान निकालना है तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 60 हो जाएगा। 10 में से 60 घटेंगे नहीं, 60 में से 10 को हटा देंगे, चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या मतलब माइनस का। 10 में 60 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा ऋण का 50। यहाँ पे क्या आ गया, वाई का मान कितना आ गया 50। वाई का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब ध्यान दो, मान किसके मिल गए हमको, एक्स और वाई के। एक्स और वाई क्या थे आपके, एक्स और वाई सवाल में हमारे थे। एक्स था सोनू की आयु और वाई था नूरी की आयु। तो सोनू की आयु और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। सबसे पहले यहां लिखेंगे सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर कितना आया है, सोनू की आयु एक्स बराबर 20 वर्ष, ठीक है ना। और किसकी आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, यहां लिख देते हैं नूरी की आयु y बराबर 50 वर्ष। कितना सरल है, कितना सिंपल है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें दो समीकरण बनाने हैं, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। यदि आपसे सवाल नहीं बनता है तो इसको 2-3 बार देखेंगे आप, 100 में 100% बनेगा। और यह सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट सवाल है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए इसको पढ़ें, बार बार देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और मेरे साथ लगातार ऐसे ही वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।